Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss the question of NEET exam which came in 2018. Okay, the questions first one is which of the following molecules represents the order of hybridization sp2, sp2, sp, sp from left to right atoms? These are the options. आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें लेफ़्ट टू राइट आपको ये बताना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है sp2, sp2, sp, sp चार हाइब्रिडाइजेशन ये दिए हैं। तो लेफ़्ट टू राइट किस एटम का ये हाइब्रिडाइजेशन आपका है, सही ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जो अलग अलग मेथड्स हैं आप देखते हैं। जब डिटेल में आप पढ़ते हैं तो आप ग्राउंड स्टेट निकालते हैं, देन एक्साइटेड स्टेट निकालते हैं, देन मॉलिक्यूल को हाइब्रिडाइज कराते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो दिस इज़ द लॉन्ग प्रोसेस। ओके, तो जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं तो देन आपको जो है जैसे ही क्वेश्चन देखा, अभी हमारे सामने ये क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा तुरंत आपको ऑप्शन पता चल जाना चाहिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन देखते ही अगर आपका आंसर नहीं पिक हो रहा है तो आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाइए। ओके, तो मैं आज आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि कैसे आप जो है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये आपको इतना तो पता होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं इजी मेथड, उसमें सिग्मा बॉन्ड्स और क्या ऐड किया जाता है, लोन पेयर को ऐड किया जाता है। जो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जो सम होता है उसी के बेस में हाइब्रिड स्टेट निकाली जाती है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि इसमें किस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को आप काउंट करेंगे। आपने ये जो चार ऑप्शंस यहाँ पे देखे थे उन चार ऑप्शंस को मैंने यहाँ पर पूरा बॉन्ड वाइज अलग अलग कर करके बनाया हुआ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए CH बॉन्ड है, तो ये दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड एंड हियर इज द ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में आप देखते हैं कि एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड में ये ऊपर लिखा हुआ है पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे ऊपर के, और बॉटम में जो है आपका जो न्यूक्लियर एक्सिस में बनता है वो क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स एंड ये दिस वन इज द सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिग्मा, this is triple bond 1 sigma 2 pi and this one is the single bond sigma bond। ओके, तो हमें क्या करना होता है कि जो भी आपका एटम दिया हुआ मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम हैं उनसे बने हुए जो बॉन्ड्स हैं, उनसे जो ऐड हैं बॉन्ड दूसरे एटम के साथ में जो बॉन्ड बना हुआ है। देखिए अगर मैं इसको कंसिडर करूं, ये वाले कार्बन को अगर आप देखें तो एक सिग्मा दो सिग्मा है, लोन पेयर इसके साथ में नहीं है, कार्बन के साथ में कोई भी लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो टोटल 2 आ गया। तो 2 माने 2 आना माने क्या हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। एक बार और हम इसको देखते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये टोटल सिग्मा और टोटल जो लोन पेयर उसके साथ में हैं किसी एटम के साथ में, उसी को सम किया जाता है। अगर इन दोनों का सम आप देख रहे हैं अगर 2 आया है तो तब हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, 3 आया तो sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3। ऑन द बेसिस ऑफ आपको सबको मालूम है कि इनके बेस में आप क्या भी निकालते हैं, इनका शेप और जियोमेट्री भी आप डिसाइड करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में 3 मॉलिक्यूल है, ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। देखिए कभी भी आप याद रखिए किसी टॉपिक को समझने के लिए आपको जो मॉलिक्यूल आते हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल है उनको आप पहले समझ लीजिए, देन आप जो है टफ से टफ क्वेश्चन की तरफ जाइए। जैसे CH4 है, देखिए CH4 में जो सेंट्रल एटम है कार्बन है, कार्बन से कितने हाइड्रोजन आपके जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, वो चारों हाइड्रोजन किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो टोटल आप सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस कार्बन के साथ में लगे हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स लगे हुए हैं उसके साथ में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या आप कहें कि लोन पेयर या कहें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है कार्बन के साथ में नहीं, तो इट मीन्स टोटल आपका सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया, लोन पेयर आपके 0 हैं, तो इट मीन्स ये कार्बन क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इन द केस ऑफ एमोनिया NH3 में आप देखते हैं कि सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है
उसके साथ में 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए देखिए, ठीक है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए। और नाइट्रोजन के वैलेंस ऑर्बिट में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते, तो एक पेयर आपका किसका बचता है, लोन पेयर का। एक लोन पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर हो गए जो कि सिग्मा बॉन्ड के रूप में आपके पास में रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल 4 हो जाएगा, 4 माने sp3। ओके, इन द केस ऑफ H2O, O atom is the central atom, or with O atom there are 2 lone pair because there are 6 valence electron in the outermost orbit of the oxygen। ओके, तो 2 आपके देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड बनाने में, 2 पेयर आपके बच गए। तो 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल मिला के क्या हो गया आपका 4। तो इट मीन्स H2O के O में भी आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये तीनों आपके क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल हैं। sp3 सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द लोन पेयर अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम, दीज हैव डिफरेंट जियोमेट्री। तीनों की आप जो जियोमेट्री या शेप, आप जिसको अगर शॉर्ट में मैं कहूँ कि शेप अगर बोलते हैं, आप क्या लिखते हैं उसको अलग अलग लिखते हैं। इसको आप क्या लिख देते हैं, टेट्राहेड्रल लिख देते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, पिरामिडल बोलते हैं। इसको क्या लिखते हैं आप, इन्वर्ट वी शेप्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स आपको बताए। कंसेप्ट हमारा यही है, देखिए कंसेप्ट बहुत छोटा है, उस कंसेप्ट को अगर आप समझते हैं तो आप एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे नीट के एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन देखे गए, कभी कभी पूछ देते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हैं। तो टोटल आपको करने के लिए ये सब आपको अलग अलग बनाने होंगे, देन जाके आपके टोटल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए कि इन मॉलिक्यूल्स में जो 4 ऑप्शंस हमारे पास में हैं, उनमें लेफ़्ट टू राइट जाने में, लेफ़्ट से आप इस तरफ से आप इस तरफ को जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट आप जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इनमें एक पहले मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए, जो मॉलिक्यूल है उसमें जो पहला एटम है, देखिए कार्बन यहाँ पर लगा हुआ है, इसका sp2, इसका sp2 और इसका sp और इसका sp, ये ऑर्डर किस में है ये बोल रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारा, जब मैंने इसको डिटेल में आपको बताया, तो आप देखिए sp2 sp2 sp sp किस में आ रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। देखिए सेकंड में आ रहा है ना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को आप देख करके, क्योंकि कार्बन है तो इसमें कहीं पर भी किसी भी मॉलिक्यूल में जो है यहाँ पर देख रहे हैं लोन पेयर नहीं है। तो इस वजह से टोटल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करने के बाद, देखिए कभी भी याद रखिएगा, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं आपके प्योर ऑर्बिटल के साथ में। और प्योर ऑर्बिटल कौन कौन हो सकते हैं, वो p ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, d ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी s को जो है पाई बॉन्ड के साथ में इंक्लूड मत करिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि s ऑर्बिटल के साथ में हमेशा न्यूक्लियर एक्सिस में ही बॉन्ड बनता है, जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके, तो इस बेस में जो मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग करके काउंट किया है सिग्मा बॉन्ड को, तो उस बेस पे हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप देख रहे हैं नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन है वो सही है। क्यों, उसके साथ में देखिए पहला जो आइटम है, देखिए sp2 sp2 sp sp, आप दोबारा से इसको देखिए, कार्बन के साथ में देखो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है विदाउट एनी लोन पेयर, तो ये 3 टोटल 3 आया। टोटल 3 माने क्या हो गया, 1 s और 2 p। उसके बाद सेकेंड नंबर का कार्बन देखिए आप, 1 2 3, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड्स को आप देखिए, तो टोटल 3 है sp2। ओके, आप अगर आप इस कार्बन को कंसीडर करते हैं तो 1 सिग्मा एंड अदर वन इज हियर, तो देयर आर 2 सिग्मा। 2 सिग्मा मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड लोन पेयर मिला करके, लोन पेयर तो है नहीं, वैसे भी 2 हो गया, 2 माने 1 s और 1 p sp। और अगर आप इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन में भी एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो टोटल कितना हो गया 2, 2 मीन्स sp। दैट्स वाई आंसर इज सेकेंड नंबर। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ इसमें। तो क्वेश्चन हमारा जो था उसमें ये क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या बन गया आपका, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। ओके, नाउ अदर क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हम एक क्वेश्चन को और ले रहे हैं, देखिए ये भी हमारा नीट क्वेश्चन 2018 का है। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग
कार्बोकैटाइंस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। देखो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, कार्बोकैटाइन को लेकर के है। अधिकतर बच्चे पढ़ते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोकैटाइन होता है, तो उसमें से आप टर्सरी को मोस्ट स्टेबल कर देते हैं, सेकेंडरी को उससे कम कर देते हैं, और लास्ट वन प्राइमरी को उससे कम कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन तब क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाता है जब एक ही टाइप के जो हैं आपके क्या दिए जाते हैं, कार्बोकैटाइन दिए जाते हैं। आप इसमें देख रहे हैं बेंजीन रिंग में पॉजिटिव है तो ऑलमोस्ट इक्वल, अगर कैटेगरी वाइज अगर आप देखते हैं तो एक जैसे ही कार्बोकैटाइन यहाँ पर दिखते हैं। लेकिन आप देखते हैं कभी अगर वो एरोमेटिक रिंग में अगर आपका पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो वहाँ पर आप फिर जो ऑर्डर हमारा एल्काइल कार्बोकैटाइन में होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ऐसा अगर बेंजीन रिंग लगी हुई तो ऑर्डर कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 to 1 ही ऑर्डर हो, यानी कि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। वो तब के लिए है, देखिए कैटेगरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अगर ऐसा ऑर्डर अगर है तो जब आप या तो एल्काइल ही आपके पास में कार्बोकैटाइन हो या फिर फिनाइल ही कार्बोकैटाइन हो, एरोमेटिक वाले ही हो, तब तो आपका ऑर्डर उसी रूप में रहेगा 3 to 1 के रूप में। लेकिन अगर मिक्स दिया हुआ है आपको कहीं पे तो आप इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करिएगा। पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। नाउ जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग है, उसमें एक तो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, देखिए NO2 ग्रुप लगा हुआ है ना, तो सभी पे देख रहे हैं ना, चारों ऑप्शंस में आप NO2 ग्रुप लगाए हैं। तो NO2 ग्रुप जो होता है ना, वो एक तो नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि NO2 ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट वाला होता है, और बेंजीन रिंग से वो क्या ले लेता है, बोलिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से वो क्या भी है, मेटा डायरेक्टिंग है। किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। अब आप देख रहे हैं कि जब NO2 ग्रुप है, देखो NO2 ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कुछ क्या रहती है, कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आपको दिखेगी। अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वे मैं आपको बताऊँगा। देखिए, देखो जो पहला ऑप्शन था उसमें मेटा पोजिशन पे देखिए आप पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। हम जब इसका रेजोनेंस बना रहे हैं, देखिए रेजोनेंस बनाते हैं तो आप ये रेजोनेंस लेके आ रहे हैं, यहाँ से पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव यहाँ पे लगा हुआ है, NO2 के जहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ उसी में पॉजिटिव लग गया, उस कार्बन में देखिए यहाँ पर पॉजिटिव लग गया है, ठीक है। एक रेजोनेंस हमने इसका बता दिया आपको। अब आप ये देखिए दूसरा ऑप्शन जो दिया था हमें, ये दिया हुआ जिसमें कि NO2 ग्रुप जहाँ पे लगा हुआ उसी से पॉजिटिव लगा हुआ। देखिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, जब NO2 ग्रुप है, देखो NO2 ग्रुप है यहाँ पे, उसी के कार्बन के साथ में पॉजिटिव हो गया। दूसरे ऑप्शन में तो ये दिया ही है आपका NO2 ग्रुप के समय, दोबारा से ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ऑप्शन क्या है, देखिए नंबर 1 में मेटा पोजिशन पे पॉजिटिव, नंबर 2 ऑप्शन में जहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, उसी कार्बन के साथ में पॉजिटिव, थर्ड में आपके पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव, और फोर्थ में जो है उसी NO2 ग्रुप के जहाँ पे लगा हुआ है उसी कार्बन से पॉजिटिव। तो पहले तो एक इसमें मैं आपको बहुत इजी ट्रिक पे एक बता देता हूँ कि आप इनमें से 2 ऑप्शन तो बहुत आसानी से हटा सकते हैं। आप जैसे कभी कभी आप देखा होगा KBC में आप देखते हैं, KBC में क्या देखते हैं कि आप 50-50 कर लेते हैं। तो अगर आप 50-50 कर लेते हैं तो आप क्या जो है क्वेश्चन बनना जो है बड़ा आसान हो जाता है। तो इसमें भी हम एक 50-50 वाला गेम खेलते हैं, ठीक है। अगर आपको 50-50 वाला गेम खेलना आता है तो मुझे लगता है कि आपके जो कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आप अगर गलत को हटाना अगर आपको आता है तो आप सही की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इजी ट्रिक है आपके कंपटीशन के लिए। तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट ये है, NO2 ग्रुप देखिए, NO2 ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव की डेंसिटी, यानी कि ये पॉजिटिव को और भी ज़्यादा वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचेगा तो बताइए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज जो उससे लगा हुआ है, जिसमें कि NO2 ग्रुप ही लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी देखिए
तो ये इस कार्बोकैटायन को काफ़ी अनस्टेबल करेगा। कभी भी याद रखिएगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है जब पॉजिटिव कार्बन के साथ में, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उससे लगे हुए ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हों, तो वो कार्बोकैटायन क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में, तो जो पॉजिटिव कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों कार्बोकैटायन तो बहुत ही अनस्टेबल हैं। तो हम पहले स्टेप में ही इन दो को पहले ही हटा देंगे, ये दो तो हमारे हो ही नहीं सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को आप इस तरह से करिए कि क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दीजिए, पूरा क्लियरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या हो सकता है। अगर ये सब चीज़ें आप कर पाते हैं तो आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं। अगर उस सब्जेक्ट में अगर आपके कंसेप्ट बिल्डअप हैं, उस टॉपिक में आपके कंसेप्ट बिल्डअप हैं, तो कोई भी अननोन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप कभी भी ये मत करिए कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया और उस क्वेश्चन के बेस में वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, ऐसा कुछ भी कॉम्पिटिशन में नहीं होता है। हमेशा क्या रिपीट होता है, कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं। इत्तेफाक से अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होने की आप उम्मीद भी मत करिए, कंसेप्ट को रिपीट होने की उम्मीद रखिए और वही होता भी है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में देखिए दो ऑप्शन हमने हटा दिए हैं, तो अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो इन दो को हम डिस्कस करेंगे। देखिए आगे और लेके चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमने कहा था आपसे, देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो हट गए, अब हमारे 1 और 3 बचते हैं, ठीक है ना। 1 और 3 ये दोनों बच रहे हैं, अभी आपको देखिए 1 और 3 बच रहे हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। देखो नंबर 1 में हमारा क्या था, देखिए जब आपने इसके रेजोनेंस बनाए, तो देखिए रेजोनेंस जो है ना, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, आपका प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस माइनस एम इफेक्ट, प्लस आर या माइनस आर, ये सब चीज़ें ऐसी है कि जो कार्बोकैटाइन को, फ्री रेडिकल को, कार्बेनाइन को, इनकी स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ों को बताता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इसका जब रेजोनेंस बनाया हमने, जब एक रेजोनेंस यहाँ पर बनी, तो यहाँ पर NO2 में जो है, NO2 वाला जो कार्बन है जिससे लगा हुआ है उस पर पॉजिटिव आया है, देखिए ठीक हो गया ना। एक तो हमने 1 को डिस्कस कर दिया, देखिए अब 3 को डिस्कस करते हैं। देखो जब हमने ये पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव, जब इसके रेजोनेंस बना रहे हैं, जरा देखिए रेजोनेंस बना रहे हैं, ये इसका रेजोनेंस यहाँ लेके गए, यहाँ पर आ गया तो पॉजिटिव यहाँ ऑर्थो पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। फिर हमने इसका नेक्स्ट बनाया तो पॉजिटिव इस नेक्स्ट जो दूसरा ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे आया है। क्या थर्ड पोजीशन पे जो है आपने कहीं पर उस कार्बन के साथ में पॉजिटिव आया है जिससे NO2 जुड़ा हुआ है, देखिए जरा ऑब्जर्व करिए, नहीं आया हुआ है। इट मीन्स समवॉट स्टेबिलिटी इज मच मच मोर इन द थर्ड वन, तीसरे में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उस कार्बन के पास में पॉजिटिव नहीं आया जिस कार्बन के पास में क्या है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्योंकि NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कभी भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अगर डायरेक्ट पॉजिटिव जिससे जुड़ा हुआ है उसी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप जब देखेंगे 2 और 3 तो हम पहले ही हटा चुके थे, लेकिन जब 1 का रेजोनेंस बनाया तो उस कार्बन के पास में पॉजिटिव आया जिससे कि क्या जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है। तो इट मीन्स वो भी आपका क्या हो जाएगा, अब अनस्टेबल हो जाएगा। बचता कौन सा है आपका, केवल 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 कौन सा बोलिए, थर्ड बचता है। दैट्स वाई दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दिस इज द पोस्टमार्टम ऑफ दिस क्वेश्चन ना। तो इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए तो इसके कुछ और एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे देता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव है NO2 ग्रुप जो मैंने आपको बताया, और इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है। ये दोनों पूरी तरह लेस स्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो मैंने पहले ही बता दिया। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि NO2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्यों है, तो आप NO2 ग्रुप का जब पूरा स्ट्रक्चर बनाते तो N और O के बीच में क्या है, आपका डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, बोलिए O की तरफ। नाइट्रोजन में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा तो रिंग से क्या ले लेगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये रीज़न होता है, ठीक है ना।
कि क्यों है NO2 ग्रुप। आपको रटना केवल ये नहीं रट देना है कि NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, CHO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, COH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अगर आप इस तरह से याद करते हैं तो आपके केमिस्ट्री के कंसेप्ट बिल्कुल भी बिल्डअप नहीं होते हैं, ठीक है ना। कारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, वो भी बिल्कुल क्लियर आना चाहिए आपको। आखिर क्या है उसके अंदर ऐसा पॉइंट जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। तो ये दोनों में तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ये हटा दिया। अब इसमें देखिए जो मैंने थर्ड कहा कि दिस वन इज़ वेरी वेरी स्टेबल, तो मोर स्टेबल ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव है वो NO2 ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास में नहीं आ रहा है, तो इसका माने NO2 ग्रुप का इफेक्ट इस वाले में कम पड़ रहा है। जब NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का इफेक्ट कम पड़ेगा तो ऑब्वियसली कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी लिया हुआ होगा। ओके और ये फोर्थ वन मैंने पहले बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें जो है आपके यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जुड़े हुए कार्बन के साथ में पॉजिटिव आ रहा है तो उसको पहले ही स्टेप में आप हटा दीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को लेकर के आगे सॉल्व कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। ओके तो ये दो क्वेश्चन आज मैंने आपको बताए हैं, इन दो क्वेश्चन को आपको देखना है। तो देन लास्ट वन, इसका आंसर आपका जो बनना था वो थर्ड आंसर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन था तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देखिए थर्ड इज बेस्ट, क्योंकि वन भी हम हटा चुके थे क्योंकि इसका यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था, वन भी चला गया, तो थर्ड आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। ओके तो दिस इज द postmortem of these two questions of NEET questions came in 2018. Okay, thank you very much students. Now see you in next lecture. Thanks.